जिग जिगलर की यह किताब सी यू एट द टॉप। अध्याय 1, सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जिनके पास बहुत टैलेंट होता है। वो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी थी। इसको लेखक लूजर लिम्प भी कहते हैं। ये उस तरह का बहाना होता है जिसे लोग अपनी असफलता को छुपाने के लिए बनाते हैं। अगर कभी आपके मन में इस तरह से ख्याल आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सब कुछ है, आपको जिसकी मदद से सफलता मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सक्सेस के लिए सिचुएशन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, आप अपना माइंड सेट बदल सकते हैं। किसी की भी सफलता उसके माइंड सेट पर डिपेंड करती है। इस किताब की चैप्टर में आपको पता चलेगा कि लाइफ में अचीवर बनने के लिए आपको 6 स्टेप उठाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। अगर ये बेहतर नहीं हुई तो फिर लाइफ बेहतर कैसे होगी? अब आपको इस फैसले पर पहुंच जाना चाहिए कि बदलाव का समय आ गया है। जब चेंज का टाइम आ गया है तो इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसका पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी सफलता की सीढ़ी पर सेल्फ इमेज को नापना पड़ेगा। आपको ये खुद से पता करना पड़ेगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं। सक्सेस की राह में सेल्फ इमेज की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यही बताएगा कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस की समीक्षा सेल्फ इमेज ही करेगी। इसलिए सेल्फ इमेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कई लोगों की सेल्फ इमेज को समझने के लिए उनके बचपन की तरफ जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका बच्चा कोई प्लेट गिरा देता है। उसके गिराने से वो प्लेट टूट जाती है। फिर आप उस पर कमेंट करते हैं कि ये बच्चा अनाड़ी है, ये लाइफ में कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है। भले ही आपकी नीयत अच्छी हो, लेकिन कई बार इस तरह के कमेंट बच्चों के ऊपर गलत असर कर जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि टीचर और पेरेंट्स के नेगेटिव कमेंट का बच्चों के दिमाग पर काफी गहरा असर होता है, जिसकी वजह से वो सोचने लगते हैं कि उनसे लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस तरह के कमेंट से बच्चों के अंदर हीन भावना का जन्म हो जाता है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। यहीं से उनकी सेल्फ इमेज भी खराब होने लगती है। अब सोचिए कि आपको एक फोन कॉल आता है। आप वो कॉल रिसीव करते हैं। तभी सामने वाला शख्स आपको बोलता है कि साहब, आप तो कमाल के इंसान हैं, आपसे अच्छा प्रोफेशनल तो मैंने देखा नहीं है। इस बात को सुनकर आपको कैसा लगेगा? इस बात को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हाई हो जाएगा। भले ही आप प्रोफेशनल तौर पर कोई भी काम करते हों, लेकिन जब कोई इंसान आपके काम की तारीफ करता है तो फिर आपको उस काम को और अच्छे से करने का मन करता है। इसके पीछे का रीजन साफ है। वो ये है कि तब आपका आत्मविश्वास काफी ऊपर रहता है। आत्मविश्वास के दम पर इंसान कोई भी जंग जीत सकता है। लेकिन ये भी सच है कि सेल्फ इमेज अच्छा बनाना इतना आसान नहीं है। वो भी खासकर बच्चों के लिए, जिन्हें पेरेंट्स टीचर के अलावा सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर झेलना पड़ता है। कई बच्चों को तो उनके अपीयरेंस के बारे में भी काफी कुछ सुनना पड़ता है। ये सेल्फ इमेज के लिए बहुत घातक चीज है। कई सर्वे में ये बात निकलकर सामने आ चुकी है कि 95% अमेरिकन्स की ग्रोथ इसी वजह से रुक जाती है क्योंकि उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए ये सिचुएशन बहुत खराब है। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है तो फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी नहीं हो सकती है। इसके लिए आप किसी भी सेल्समैन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसकी सेल्फ इमेज खुद की ही नज़र में अच्छी ना हो, उसे हमेशा रिजेक्ट होने का डर लगा रहता है। उसे ये भी डर रहता है कि उसकी टीम उसे अच्छा नहीं समझती है। अब आप सोचिए कि कोई सेल्समैन इतने कम आत्मविश्वास के साथ क्या ही प्रोडक्ट बेच पाएगा। जब तक कोई भी इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो फिर दूसरे उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे?
इसलिए सफलता को छूने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। यहीं से आपकी सफलता की जर्नी शुरू होती है। अध्याय 2। अच्छा पहनावा और दूसरों की मदद करने से भी आपकी सेल्फ इमेज बेहतर होगी। क्या आप कभी नेगेटिव सेल्फ इमेज से परेशान हुए हैं? अच्छी खबर यह है कि इसे कई मेथड की मदद से ठीक किया जा सकता है। याद रखिए कि आपकी सेल्फ इमेज की जिम्मेदारी आपकी ही है, दूसरा कोई भी इसे इफेक्ट तब तक नहीं कर सकता है जब तक आप उसे परमिशन ना दें। इसलिए खुद के प्रति सजग रहिए। आपको ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत स्पेशल हैं। आखिरकार आप खुद में बस एक ही तो हैं। कभी ऐसा सोचकर देखिए, अच्छा लगेगा। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सेल्फ इमेज में अपीयरेंस का रोल काफी अधिक रहता है। इसलिए इसको सुधारने की शुरुआत भी यहीं से कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हेयर कट भी आपकी सेल्फ इमेज को बेहतर कर सकता है। सेल्फ इमेज से जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए आप किसी भी जेंडर के हों, अपने अपीयरेंस पर काम करने की शुरुआत कर दीजिए। खुद का ख्याल रखने से आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ इमेज बस खुद का ख्याल रखने से ही नहीं बढ़ती है। इसको बढ़ाने का एक और तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि आप दूसरों का कैसे ख्याल रखते हैं। ऐसा कई रिसर्च रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहता है। जब किसी का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्फ इमेज भी बेहतर रहेगी। बेहतर सेल्फ इमेज वाले लोग लाइफ में बेहतर से भी बेहतर करते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो फिर ऐसे सफल लोगों की जीवनी पढ़िए जिन्होंने अपनी जिंदगी से दूसरों की लाइफ में बदलाव लाया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। इनके अलावा मामी मैक्कल्लोर, जॉन मैक्सवेल जैसे मोटिवेशन स्पीकर के कामों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेखक का वादा है कि इनको पढ़ने के बाद आपकी पूरी अप्रोच ही बदल जाएगी। दूसरों की मदद करने से आपकी सेल्फ इमेज बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब बारी आती है उनकी जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं। सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए रिलेशनशिप का भी बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप को बेहतर करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या एफर्ट्स लेने चाहिए? लेखक के अनुसार आप सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप दिल से करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो लोग आपको चाहते हैं उनकी फीलिंग्स की कदर करने की शुरुआत कर दीजिए। ऐसा आपको अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ भी करना है। भले ही वो यकीन करें या ना करें, आपको उनकी कदर करनी ही है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट रोसेंथल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो एवरेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को दो अलग अलग टीचर्स के हवाले छोड़ दिया था। पहले टीचर को यह बताया गया था कि आपके पास एवरेज दिमाग वाले स्टूडेंट हैं। वही दूसरे टीचर से यह कह दिया गया था कि आपके पास जीनियस स्टूडेंट का ग्रुप है। इसके एक साल बाद ये देखने को मिला था कि जिन स्टूडेंट्स को जीनियस बोला गया था उनको ट्रीट भी जीनियस बच्चों की तरह किया गया था। रिजल्ट भी ऐसे ही थे। उन बच्चों के रिजल्ट यूनिवर्सिटी में बाकी सभी ग्रुप्स से बेहतर थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें ट्रीट बहुत अच्छे से किया गया था। यही बात किसी भी रिश्ते में भी लागू होती है। आप वही काटते हैं जो कि आप बोते हैं। इसलिए रिश्ते का ख्याल अपने खेतों की फसल की तरह ही करना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि कई लोग स्ट्रेंजर्स से बहुत प्यार से बात करते हैं लेकिन अपने पार्टनर से प्यार नहीं दिखाते हैं। इसकी वजह से कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज के समय शादियों के टूटने के पीछे भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है। जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका माइंड भी शांत नहीं रहेगा, जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि सक्सेस की तरफ वाली राह में रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करिए। अध्याय 3। लाइफ के गोल्स स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए। लाइफ को सक्सेसफुल रोड की तरफ ले जाने के लिए गोल्स का होना बहुत जरूरी है।
लेकिन लोगों के सामने सवाल यही रहता है कि आखिर गोल्स को सेट कैसे करना है। याद रखिए कि अगर आपके पास क्लियर गोल रहेगा तो फिर आपकी लाइफ भी स्पेसिफिक और क्लियर रहेगी। गोल्स को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। गोल कैसे सेट किए जा सकते हैं? गोल को सेट करते समय पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये स्पेसिफिक होने चाहिए। जितना स्पेसिफिक हो सके। मान लीजिए कि आपका 1 साल का गोल वजन कम करना है, तो फिर आपको इसे स्पेसिफिक बनाने के लिए पता होना चाहिए कि कितना वजन कम करना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टाइम कितना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए खुद के लिए एक समय सीमा तय करनी चाहिए। कोशिश करिए कि हर बड़े गोल के लिए कम से कम 1 साल का समय तो तय करिए। इन 2 स्टेप के साथ अपने गोल्स को लिखने की शुरुआत कर दीजिए। भले ही गोल फाइनेंशियल, करियर, आध्यात्मिक, पारिवारिक जैसा भी हो, उसको पूरा करने के लिए आपके पास रोड मैप तैयार रहना चाहिए। अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की आदत डाल लीजिए। ऐसा ही कुछ इस किताब के लेखक ने भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किया था। उन्हें साल भर में वजन कम करना था, जिसे उन्होंने हर महीने के कोटे के हिसाब से बांट लिया था। इसके बाद हर महीने के टारगेट को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उन्हें पता ही नहीं चला था कि उन्होंने अपने टारगेट को कब और कैसे पूरा कर लिया था। कई लोग कहेंगे कि गोल की तरफ बढ़ने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन एफर्ट्स करने के बाद भी सफलता मिलने में मुश्किल हो सकती है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? इसके पीछे के कारण ये होते हैं कि जिंदगी के पास दिमाग आपके दिमाग से ज्यादा होता है। वो आपके सामने मुश्किलें भी भेजती रहती है। क्या आप हर मुश्किल से तुरंत जीत जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? लेकिन आप उन मुश्किलों के सामने रिएक्ट करने से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद के ऊपर काबू रखना आपको सीखना ही पड़ेगा। इसे सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना पड़ेगा। यही सक्सेस की तरफ बढ़ने के 4 स्टेप भी हैं। सक्सेस वाली सीढ़ी में ये कदम आपको बहुत ऊपर तक लेकर जा सकता है। सेल्फ इमेज में आप खुद की इमेज बनाते हैं। इस एटीट्यूड की मदद से आप दूसरों को देख पाएंगे। सिंपल बात यह है कि इससे आपके पास नजरिए का जन्म होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि 85% काम बस एटीट्यूड की मदद से हो सकते हैं। उनमें सिर्फ 15% ही तकनीकी क्वालिटी की मदद लगती है। लेकिन हम खुद को अनप्रोडक्टिव थिंकिंग में जकड़ लेते हैं, जिसे लेखक स्टिनकिन थिंकिंग भी कहते हैं। इसी थिंकिंग की प्रॉब्लम साल 1930 में सैन एंटोनियो नाम की बेसबॉल टीम के अंदर भी हुई थी। उस दौर में उस टीम ने बहुत हार देखी थी। टीम ने गलती ये की थी कि वो साथ में एकता के साथ खेल नहीं रही थी। वो बस ब्लेम गेम खेल रही थी, जिसकी वजह से टीम के प्लेयर्स की स्किल्स में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गलत अप्रोच रखने से क्या क्या हो सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। इस अप्रोच के दम पर आप किसी भी दिक्कत का अच्छे से सामना कर सकते हैं। इस अप्रोच के दम पर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। गेम विनिंग एटीट्यूड को अपने अंदर लेकर आइए। इसके लिए किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए आप ही काफी हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंड सेट से किया करिए। अध्याय 4। काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, साथ ही जानिए वर्क एथिक्स का महत्व। क्या आपको कभी किसी ऐसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल के बारे में पता चला है जिसे काम से घर जाने की हमेशा जल्दी रहती हो? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है। कहा भी जाता है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसा भी होता है, लेकिन वो मजाकिया ही है कि किसी को बिना मेहनत के ही सफलता मिल जाए। फिल्म इंडस्ट्री में आप स्टार्स के बच्चों के साथ ऐसा देख भी सकते हैं, लेकिन वो असलियत में मजाक ही है। वैसी सफलता की कद्र दुनिया में कोई नहीं करता है। इसलिए आपको अपनी सफलता की कहानी मेहनत के दम पर ही लिखनी चाहिए। तभी आप दुनिया के आकाश में सितारे की तरह चमकेंगे। कहा भी जाता है कि आप किसी को मछली देकर एक दिन के लिए खुश कर सकते हैं, लेकिन किसी को मछली पकड़ना सिखाकर उसे लाइफ टाइम के लिए खुश कर सकते हैं।
इसका मतलब यही है कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर लगातार काम करना चाहिए। आपकी स्किल्स ही आपको मार्केट में सबसे अलग खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते रहिए। सक्सेसफुल लोगों को पता है कि टॉप पर रहने के लिए फ्री का लंच नहीं करना होता है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहना चाहिए कि आप फ्री के आइटम का इंतजार कर सकें। सक्सेसफुल लोगों के लिए टाइम का महत्व बहुत अधिक होता है। उनके लिए टाइम की वैल्यू पैसों से भी ज्यादा होती है। इसलिए बड़ा बनने के लिए अपनी सोच को भी बड़ा करने की कोशिश करिए। इसलिए लेखक आपको सलाह देते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर नॉर्मल लोगों से ज्यादा काम करिए। आपको हफ्ते में 40 घंटों से ज्यादा काम करना चाहिए। उन घंटों में आपको देखना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव कितने हैं। इतना ज्यादा काम करने के बाद भी तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सफलता मेहनत के बाद भी नहीं मिलती है। खुद के पास पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले भी असफल भी नहीं होते हैं। सक्सेस के लिए पैशन को पैदा करिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। क्या आपके पास बर्निंग डिजायर है? यही आपको सक्सेस के पास लेकर जाने का काम करेगी। आप सोचते होंगे कि सक्सेसफुल लोगों को क्या मोटिवेट करता है। ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जिससे वो ओवर अचीवर बन जाते हैं? अभी तक आपको सेल्फ इमेज, पॉजिटिव अप्रोच, माइंडसेट का महत्व समझ में आ चुका है। लेकिन आपको छठवें स्टेप के बारे में पता होना ही चाहिए। इस फाइनल टेप को बर्निंग डिजायर यानी प्रबल इच्छा शक्ति कहते हैं। इसके दम पर आप किसी भी सिनेरियो को बदल सकते हैं। आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उसे दिल से चाहते हैं। बर्निंग डिजायर के दम पर आप किसी भी सिचुएशन से डील करते हुए जीत हासिल कर सकते हैं। इस तरह के इस दुनिया में हजारों विजेताओं की कहानी है। उन्हीं में से एक अमेरिकन बॉक्सर बिली मिस्क भी हैं। साल 1923 था। बॉक्सर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्हें पता चला कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। इसी के साथ उन्हें एक ऐसी जानलेवा बीमारी हो चुकी थी कि उनके पास बस 1 साल का ही समय और बचा था। अब उन्हें अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योर करना था। उन्होंने फिर से एक बार रिंग में उतरने का फैसला किया था। अपने मैनेजर को बोलकर फाइट की तारीख फिट करवाई थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनके बर्निंग डिजायर ने उन्हें शक्ति दी। हर कठिन सिचुएशन को हराते हुए उन्होंने खुद को तैयार किया। फिर वो फाइट रिंग में भी उतरे थे। फाइट का रिजल्ट क्या था? बिली मिस्क के सामने ब्रन्नन थे। ताकतवर बॉक्सर। दोनों में फाइट शुरू हुई और बिली मिस्क ने चारों राउंड जीतकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने ये फाइट अपनी मौत के 1 हफ्ते पहले जीती थी। अपने परिवार के लिए उन्होंने $2,400 से ज्यादा इकट्ठा किए थे। ये सब मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी ही चाहिए। इसकी मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5 सारांश। अब तक आपको पता चल चुका है कि सक्सेसफुल बनने के लिए 6 स्टेप को फॉलो करना ही चाहिए। किताब में आपको यह भी बता दिया गया है कि इसे कैसे फॉलो करना है। तो बस अब देर मत करिए, आगे बढ़िए और काम करिए। बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको बर्निंग डिजायर की मदद लेनी चाहिए। समय बदल रहा है, खुद को भी बदलने की कोशिश करिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आप सुन रहे थे सी यू एट द टॉप, जिसके लेखक है जिग जिगलर। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।